हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 12 बाजार से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सीधे कारखाने, खेत से नहीं लेते, अपितु हम उन्हें विभिन्न बाजारों से ही क्रय करते हैं। क्रय करना मतलब खरीदना। ये बाजार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो बाजार के प्रकार दिया गया है। सबसे पहले प्रकार में पढ़ेंगे हम साप्ताहिक बाजार। तो साप्ताहिक बाजार की विशेषता क्या क्या होती है बताया गया पॉइंट के द्वारा। तो देखेंगे पहला पॉइंट, किसी एक निश्चित दिन लगता है, पक्की दुकानें नहीं होती हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। चौथा पॉइंट है, जरूरत के सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है बाजार का प्रकार मोहल्ला दुकान। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है। दूसरा है, पक्की और स्थायी होती है दुकानें। फिर तीसरा है, सामान खरीदने पर बाद में भुगतान की सुविधा मिल जाती है। चौथा पॉइंट है, घरों के आसपास ही होती है। अब अगला देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर है अगला शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं? पहला है कि बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें, जिनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान ही मिलता है, जो कि बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में महंगा होता है। फिर है अगला ऑनलाइन बाजार। तो ऑनलाइन बाजार के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे कि फोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं। दूसरा है, खरीदने के बाद बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती खरीदने के लिए। फिर है तीसरा पॉइंट, इसमें समय समय पर सामानों पर छूट के साथ बिक्री की जाती है और क्रेडिट पर भी सामान दिया जाता है, इसलिए ऑनलाइन बाजार वर्तमान में लोकप्रिय हो रहा है। हम देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, इस टाइप के जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, इनसे हम शॉपिंग करते हैं। फिर है अगला, विभिन्न सामान के उत्पादन से लेकर हमारे पास पहुंचने तक बाजारों की श्रृंखला होती है। इसके माध्यम से एक जगह उत्पादित सामान विभिन्न चरणों से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। इसमें उस वस्तु का विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन, जैसे कारें, चॉकलेट, साबुन, कपड़े, मोबाइल आदि हम विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि पर देखते हैं। प्रायः बार बार हम उन्हीं दृश्यों को देखते हैं और विज्ञापन की इस पुनरावृत्ति से उस वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसे खरीदते हैं। वह सीधे उसी रूप में नहीं होती है, वरन वह विभिन्न चरणों से गुजरकर ही हमारे पास आती है। खुदरा या फुटकर व्यापारी वह अंतिम व्यापारी होता है, जो उपभोक्ता ग्राहक को सामग्री बेचता है। जैसे अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं, उसमें किसान, व्यापारी, बुनकर से लगाकर विभिन्न कड़ी शामिल होती है। कई बार व्यापारी सीधे बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उनके द्वारा माल को पारिश्रमिक देकर खरीदते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का रूप है। तो इस प्रकार से हमने इसे रीड कर लिया है। अब देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है, गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रम में लिखें। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए हैं चरण, लेकिन यह क्रमबद्ध तरीके से नहीं, तो इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले खेती की जाएगी, फिर थोक व्यापारी उस खेती से प्राप्त गन्ने को लेगा, फिर वह कारखाना में गन्ना जाएगा, फिर वहां पर शक्कर का निर्माण होगा, फिर फेरी वाले ग्राहक या उपभोक्ता को बेचेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे सही क्रम में लिख लिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए आप विज्ञापन
कंपनी के मालिक हैं, आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली के तेल का विज्ञापन देना है। उक्त दोनों विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे, लिखिए। उत्तर है इसका कि टीवी पर दिखाने वाले विज्ञापन को हम एक ऐड, जो टीवी में ऐड आते हैं उस तरीके से विज्ञापन को पहले तैयार करेंगे, किसी बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा या किसी फैमिली के द्वारा कैरेक्टर के रूप में, और उसके रूप में फिर तैयार करने के बाद उसे टीवी पर दिखाएंगे। फिर अगर हम मीडिया या समाचार पत्र में मूंगफली के तेल का विज्ञापन अगर देना है तो उसका विज्ञापन पहले तैयार करेंगे और उसे अखबार में छपवाएंगे। इस प्रकार से हम विज्ञापन देंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार का नाम बताएं। रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। तो देखिए, साप्ताहिक बाजार में इस प्रकार की दुकानें नहीं होती है, सप्ताह में केवल एक ही दिन अस्थायी रूप से खुलती है। फिर अगला, एक निश्चित दिन लगता है। तो साप्ताहिक बाजार एक निश्चित दिन लगता है। फिर तीसरा है, दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। तो साप्ताहिक बाजार की विशेषता होती है कि इसमें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। तो तीनों ही रिक्त स्थान में साप्ताहिक बाजार आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती क्यों मिल पाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीजें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती है। तो देखिए, साप्ताहिक बाजार में हम कोई भी सामान पर मोल भाव कर सकते हैं और मोल भाव करने पर वह चीज जो है हमें सस्ते दामों में मिल जाती है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5, आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है। क्या आपने भी महसूस किया है कि इस बाजार में मोल भाव करने पर चीजें सस्ती मिलती हैं। यदि आपने कभी मोल भाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व आपके द्वारा खरीदी के समय दिया गया मूल्य क्या था। तो देखिए, हमारा जो साप्ताहिक बाजार है वह शुक्रवार को लगता है और बाजार में मोल भाव करने पर चीजें सस्ती मिल जाती हैं। मुझे भी दुकानदार द्वारा मैंने एक हैंडबैग खरीदा था। हैंडबैग का मूल्य 300 रुपये बताया गया, परंतु मोल भाव करने के बाद मुझे वह 200 रुपये में मिल गया। तो मोल भाव करने का यही फायदा होता है कि हमें चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 6, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। तो इसके अंतर्गत देखेंगे उत्तर, प्रश्न पॉइंट नंबर 1 है, सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है मोहल्ले की दुकान। फिर है, सामान खरीदने पर बाद में भुगतान की सुविधा होती है। और भी पॉइंट है, घर के आसपास होती है यह। तो हम और भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार विषय वस्तु के परिचय से देख करके। फिर है अगला प्रश्न नंबर 7, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम लिखिए। तो अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम शॉपिंग मॉल है। तो शॉपिंग मॉल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को क्या कहते हैं। तो जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर है, प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे पहला प्रश्न, आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं लिखिए। तो दुकान की सामग्री क्या क्या है हमने जाके देखा, तो हमें वहां पर दुकान में शक्कर, तेल, चाय पत्ती, अगरबत्ती, चॉकलेट, टूथपेस्ट, साबुन, पेन, पेंसिल आदि बहुत सारी सामान उपलब्ध मिली। फिर तथा दुकानदार बड़े शहरों की दुकानों से थोक में सामान क्रय करते हैं, खरीदते हैं और यहाँ पर छोटी दुकानों में या अपनी दुकान में आकर के उस सामग्री को बेचते हैं। फिर स्व आकलन हेतु वर्कशीट, विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर बाजारों के टाइप दिए हैं, नाम लिखे हैं। पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है मोहल्ला दुकान, तीसरा है शॉपिंग मॉल, चौथा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पांचवा है ऑनलाइन बाजार। अगला प्रश्न देखेंगे, साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजार किसी एक निश्चित दिन लगता है, पक्की दुकानें नहीं होती, वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं, जरूरत के सभी सामान एक जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने साप्ताहिक बाजार की विशेषता या उपयोग लिख लिया है। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 बाजार से संबंधित विषय वस्तु को समझा तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया।
और साथ ही हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अंतर्गत चल रहे ब्रिज कोर्स में 1 से लेके 12 तक के सभी चैप्टर के लिए वीडियो बनाया है। आप उन वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इन वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।